गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल राजन भारद्वाज। बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों का, बहुत 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 धन्यवाद। बस इसी तरह से ये प्यार मिलता रहे, आप लोगों से लगातार मिलता रहे। बस एक निवेदन है कि शेयर करिए इस वीडियो को, लोगों तक पहुंचाइए। मैं चाहता हूं कि हमारी बात हर लोग तक पहुंचे, हर बेटियां तक पहुंचे, हर बच्चे तक पहुंचे, हर परिवार तक पहुंचे। पुनः एक विचार के साथ प्रारंभ करता हूं, लेकिन मेरा आज मन है एक छोटी सी कहानी सुनाने का। विचार के ही माध्यम से, कहानी के माध्यम से आज मैं कुछ सुनाना चाहता हूं। यह कहानी है एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसमें 3 लोग रहते हैं। यह एक काल्पनिक नाम है, मेरे मन का नाम है, सुझाया हुआ नाम है। 3 लोग रहते हैं। एक का नाम मानव है, एक का नाम मिष्टी है। मानव लड़का है, मिष्टी एक छोटी सी बच्ची है, और मानवी उस घर की बड़ी लड़की है। अब आप देखिए, यहाँ 3 बच्चों का परिवार है। एक छोटी बच्ची है मिष्टी, एक मानवी है उससे बड़ी, और उससे बड़ा एक भाई है मानव। अब देखिए तीनों में अंतर कैसा है। इस परिवार में तीनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ उठते हैं। जब उठते हैं तो माँ कहती है, मानव को कहती है कि बेटा जाओ स्नान कर लो, फ्रेश हो जाओ, तैयार होकर के पढ़ो। और वही अपने बेटी को कहती है, मानवी को कहती है, बेटी थोड़ा उठ गई हो तो थोड़ा सा झाड़ू लगा लो, थोड़ा बेड देख लो भैया का, मेरा बेड देख लो, और जब हो जाए तो मेरे पास आना, थोड़ी सी सब्जी भी काटनी है, आटा भी गूँथना है। और अगर उससे फ्री हो जाओ तो फिर छोटी सी बहन है उसको नहला देना, उसे भी स्कूल जाना। आप अंतर समझिए इस बात को। लड़के तैयार होकर के स्कूल जाएंगे, वो प्यार मिलेगा, वो दुलार मिलेगा। लेकिन लड़की क्या है ना, सुबह उठेगी तो घर का काम देखेगी। यह एक रूढ़िवादी विचारधारा है जो ट्रांसफ़र होता आया है। मैं माँ को दोष नहीं देता हूँ इसके लिए कि माँ कहती है कि बेटे तुम उठो और सबसे पहले बेड ठीक कर लो, या फिर हमें मदद करो, झाड़ू लगा लो घर में। मैं माँ को दोष नहीं देता हूँ इसके लिए, क्योंकि माँ वही चीज़ कर रही है जो उनकी माँ ने उनके साथ किया है। वो समझती है यही जीवन है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। लड़के भी उठेंगे तो अपना बेड ठीक कर सकते हैं, लड़के भी अगर उठेंगे तो झाड़ू लगा सकते हैं अपने रूम में। हमें ज़रूरत है अपनी मानसिकता को बदलने की, क्योंकि लड़कियां और लड़के बराबर हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। मुंह से बोलने की आवश्यकता नहीं है कि लड़के और लड़कियां बराबर, हमें करके दिखाना पड़ेगा कि लड़कियां और लड़के बराबर हैं। अगर जो काम लड़के कर सकते वो काम लड़कियाँ भी कर सकती है। घर के बाज़ार के काम अगर लड़के करते हैं तो लड़कियाँ भी जा कर के बाज़ार से कर सकती है। हमारी माँ बीमार पड़ती है, हमारे पिताजी बीमार पड़ते हैं, तो लड़के ही जाएंगे दिखाने के लिए? ऐसा नहीं, लड़कियां भी जा सकती है। हर लड़कियां हर वो काम कर सकती है जिस फील्ड में लड़के आगे बढ़ रहे हैं। बस यही छोटी सी बात है, छोटी सी बात नहीं, बड़ी बात है। बहुत सारे मित्र ऐसा कहते हैं कि ये रूढ़िवादी विचारधारा, ये सन 47 की बात है। तो मेरे भाई, ये सन 47 की बात नहीं है। आज भी यूनिसेफ का एक प्रोग्राम बिहार सरकार के द्वारा हेल्प से संचालित है, पूरे भारतवर्ष में संचालित है, बिहार में बिहार सरकार के माध्यम से संचालित है। हु एम आई एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के माध्यम से पूरे बिहार में भी संचालित है। ये सेल्फ स्टीम प्रोग्राम है, वो मैंने खुद किया है। इस प्रोग्राम को मैंने खुद इसमें इन्वॉल्व था, बड़े अच्छे से सीखा है। मैम लोग बता रही थी बहुत अच्छे से। बस यही एक आप लोगों से निवेदन है कि लड़के और लड़कियां हमेशा बराबर है। लड़कियां हर वो काम कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं। बस एक संभावना है, एक मनोबल है कि आप उन्हें करने दें। बस यही कहते हुए एक छोटी सी विचार के साथ कि मत रोको मुझे, मैं बेरी नहीं बेटियां हूँ। मत रोक मुझे, मैं बेरी नहीं बेटियां हूँ। हम में भी हौसला है उन ऊंचाइयों को छूने की। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम में भी हौसला है, लड़कियों में भी हौसला है उन ऊंचाइयों को छूने की। फिर से, मत रोक मुझे, मैं बेरी नहीं बेटियां हूँ। हम में भी हौसला है उन ऊंचाइयों को छूने की। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं हम लोग क्लास की तरफ, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे।
फिर से वही चीज़ पढ़ेंगे। कोशिश करता हूँ कि वो सारी बातें बताई जाए मैथमेटिक्स में जिन बातों को आप क्लास में नहीं पढ़ते हैं या पढ़ाते भी हैं तो आप कोशिश करते हैं कि उसे छोड़ दें, स्किप कर जाएं। आइए, बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार मेरा भी आप तक पहुँचे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें खास बात है आज के क्लास में कि आज ट्रिगोनोमेट्री के 10 क्वेश्चन को मैंने लिया है। थोड़ा सा अलग अलग है क्वेश्चन, कुछ है मैच है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, कहा है कि यदि tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान ज्ञात करें। मैंने पहले ही कहा है कि क्लास 10वीं में पहली बार थीटा शब्द आता है। 10वीं में पहली बार मैं थीटा शब्द, मैं भी, बच्चों भी कहते हैं कि सर ये क्या है, अक्सर लोग इसे छिट्टा कहते हैं लेकिन ये थीटा है। तो पहली बार हम लोग सुने थे क्लास 10वीं में, बच्चे मैं सुना था पर्सनली, आप लोग भी सुन ही रहे होंगे। तो tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। आइए, tan थीटा बराबर 1 तो कह रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। सिंपल सा है, मुझे लगता है कि अगर आपने ये टेबल याद किया है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बताऊँगा क्योंकि आगे क्वेश्चन में आया करेंगे। साइन थीटा का वैल्यू हमेशा बढ़ता है 0 to 1, कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, घटता है 1 to 0, है ना, ये है। इसी बीच में आता है हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा कहते हैं। इसी को तो कहते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम लोग tan थीटा कहते हैं। तो यहीं पे कह रहा है कि tan थीटा किसके उनका 1 वैल्यू होगा, किसके नंबर के बराबर होगा, कौन से डिग्री के बराबर होगा। सिंपल सा है, मुझे तो याद है, आप लोगों को याद है या नहीं याद है, मैं करके दिखाता हूँ। tan थीटा बराबर होता है tan 45 के बराबर होता है। देन कंपेयर कर लेते हैं इस दोनों को, थीटा बराबर हो जाएगा 45। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर बना करके बताना हो, यही क्वेश्चन अगर 2 नंबर में होगा तो इस तरह से बनाएंगे, 1 नंबर में होगा तो सीधा सीधा बच्चों को याद ही होता है। अब टिक कर देंगे अपने OMR सीट में, अच्छे से गोल गोल करेंगे, करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 है सेक स्क्वायर 45 डिग्री एंड कॉट स्क्वायर 46 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जनरली मैं देखता हूँ कि एक बार में अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो बच्चे डर से जाएंगे ये क्वेश्चन देख करके, पता नहीं कैसा अटपटा सा क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से बनाना पड़ेगा। इस चीज़ को आप छोड़िए, है ना। देखिए सेक स्क्वायर 44 डिग्री, जब मैं भी ये चैप्टर पढ़ रहा था ना तो मुझे बहुत मज़ा आया था, आपको भी मजा आएगा, थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना पड़ेगा। ये इतना ही मैंने छोड़ा है। अब देखो इस कॉट के बदले में, देखो कॉट के बदले में कॉट लिख रहा हूँ, इसके बदले में क्या मैं लिख सकता हूँ, इसके बदले में 46 डिग्री के बदले में इसके 96 माइनस 44 लिख सकते हैं क्या। कि इस दोनों को अगर माइनस करेंगे तो इतना नहीं आएगा 46, 90 में से 44 जाएगा, क्या बचेगा 46, बस यही तो है। अब देखिए सेम चीज़, ये चीज़ आएगा, फिर से रिपीट करते हैं। अब देखिए कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला है, मैंने पहले ही क्लास में बताया था। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, ध्यान रखना। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर सीधा 44 डिग्री। अब खुद से देखिए, ये भी एक फार्मूला है, फार्मूला आपको पता होगा, फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देख लो ये थीटा की जगह हो गया क्या, थीटा की जगह हो गया हमारा 44 डिग्री, 44 डिग्री हुआ ना। तो अब देख लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1। देख लीजिए 1 है कहीं पे, बिल्कुल 1 है, लगाइए टिक बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअली में क्या है कि रूम में बंद होकर के पढ़ाना, थोड़ा सा आप लोग नहीं हैं तो बताना मुश्किल है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आप दोबारा देखेंगे, तिबारा देखेंगे, चौबारा देखें, और नहीं हो तो फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो सब बातें आ ही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री। ये भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है, देख करके थोड़ा सा डरना नहीं है। 2 हो जाएगा कॉमन, हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 37 डिग्री हो गया, हुआ ना कि नहीं हुआ। इसको ऐसे करो, ये 2 हो गया, ये हो गया वही बात, सेक स्क्वायर 53 डिग्री। इसको फिर कन्वर्ट कर देंगे हम लोग 10 में, जैसा पहले वाले क्वेश्चन में किए थे।
इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। मैंने पहले बोला इस 37 डिग्री के बदले में लिख सकते हैं 90 में से 53 गया 37 ही बचता है, बाकी तो रिपीट किया हुआ है। आगे आइए फिर से यही चीज़, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, टेन स्क्वायर हो गया 53 डिग्री और यहाँ पर पहले से है हमारा 53 डिग्री। आइए यहाँ पे है पहले से 2, आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया है। तो 2 × 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, देख लीजिए 2 है कहीं पे, दिस इज 2, करेक्ट है। आइए अगर ये समझ में आया है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं नहीं कमेंट देख पाता हूँ क्योंकि अभी तक बच्चों तक नहीं पहुँच पा रहा है ये वीडियो, मुझे पता है। तो भेजिए अपने, अगर आप सर हैं हमारे मित्र हैं तो उन्हें भेजिए बच्चों के पास, क्योंकि नहीं पहुँचेगा तब तक हमें भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा भी मेहनत है तो मेहनत पहुँचना चाहिए लोगों तक। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात करिए। अब देखिए क्या होता है, मैं तो खुद हैरान हूँ कि क्या होना चाहिए। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा क्या होता है? याद है, आपको याद होना चाहिए मुझे लगता है। याद है? याद है मुझे लगता है, याद अगर होगा तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है ना, यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू दोनों बराबर होता है। याद है? याद है? याद है? आप टेबल देखिए और टेबल में जा करके देखिए, एक ऐसा ही वैल्यू है 45 डिग्री और 45 डिग्री जहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू बराबर होता है, और वही जा करके आगे टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाता है 1। ठीक है, एक बार जा करके आप टेबल देखिए, करेक्ट आंसर इसका होगा 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, छोटा सा ही क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मज़ेदार क्वेश्चन है आज, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री है, लिया है मैंने बहुत सारा क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का। ये क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग फिर से। देखिए क्वेश्चन क्या है, टेन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। बढ़िया, अब इसे काट कूट करके बताना है, इसको क्रॉस करके या फिर जो भी मल्टीप्लाई करके कैसे भी करके इसका वैल्यू आना चाहिए जो ऑप्शन में दिया हुआ है। करके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा करिए। देखिए आपको पता होनी चाहिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और कॉसेक थीटा क्या होता है 1 बटे साइन थीटा के बराबर होता है, और कॉसेक थीटा होता है सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा के बराबर होता है। आइए जो कटने वाला टर्म है उसको काट दीजिए, ये दोनों कट गया, हमारा बच गया 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए इसके बराबर है, इसका जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ऑप्शन में है, दिस हियर इज सेक स्क्वायर थीटा। क्यों होगा? क्योंकि 1 बाई कॉस बराबर हो जाता है सेक के, 1 बाई कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के बराबर होता है, नहीं 1 बाई साइन थीटा किसके बराबर होता है कॉसेक थीटा के बराबर होता है, और 1 बाई कॉट थीटा किसके बराबर होता है टेन थीटा के बराबर होता है। ध्यान देने वाली बात, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो थोड़ा लाइक करते हुए जाइए। आइए मिटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जिसे कुछ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, ये सारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो मज़ेदार क्वेश्चन है ये, मुझे आज भी याद है कि जब मैं पढ़ता था तो सर मुझे ऐसा क्वेश्चन देते थे फंसाने के लिए, लेकिन मैं बताऊं कि मैंने आज तक नहीं फंसा इन क्वेश्चनों में, क्योंकि मैं इसके जो पॉइंट होता है ना, ऐसा पॉइंट जहाँ जिस चीज़ को आप समझ जाएं उसके बाद वो क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं हो सकता। मैं वही चीज़ समझ गया था। सर भी कहते थे कि हाँ तुम्हें ये चैप्टर ज़्यादा पसंद है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हम जानते हैं, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 होता है तो थीटा के बदले में आप 1000 ही क्यों ना लिख दो, 2 लाख लिख दो, 5 लाख लिख दो, दोनों अगर बराबर है तो फिर उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इसका वैल्यू कितना होगा 1 बराबर 1। अब लेट करिए ना कि साइन स्क्वायर की जगह पर यहाँ हम लिख देते हैं 4 ठो 0, यहाँ 3 था यहाँ 4 कर देते हैं, ऊपर में 0 कर दीजिए, यहाँ कॉस स्क्वायर 1 पर 4 0 कर दीजिए, तो भी इसका वैल्यू कितना होगा 1 बराबर 1 होगा। कुछ भी लिख दीजिए, इसके बदले में हम लिख देते हैं 500 डिग्री, यहाँ पे लिख देते हैं 500। अगर बराबर है तो वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे 5 लाख लिखा हुआ है, लेकिन दोनों जगह 5 लाख लिखा होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। वैल्यू कितना आएगा 1।
हमेशा। एक क्वेश्चन मुझे याद है कि साइन स्क्वायर 77 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 77 डिग्री, देख कर कहीं डर लगता था लोगों को कि 77 डिग्री का तो वैल्यू है ही नहीं, इसके टेबल में नहीं है 77 डिग्री की वैल्यू, तो इसका वैल्यू कुछ नहीं है, देखना ही नहीं है, वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, सीधा दोनों बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं और इसी के रिगार्डिंग बात करता हूँ। एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि साइन 45 का वैल्यू वहाँ पे डालते हैं और कॉस 45 का वैल्यू वहाँ डालते हैं, फिर सारा कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन करने के बाद फिर वही आंसर आता है जो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, हमें 30 डिग्री का वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों जगह 30 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। आइए, समझ गए होंगे। अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा हो गया है, क्या होगा 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 साइन थीटा बराबर a बाई बी है। साइन थीटा बराबर a बाई बी, तो हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा बराबर, हम लोग टेन थीटा बराबर भी निकाल लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। साइन थीटा बराबर ध्यान देना पड़ेगा, ये होता है साइन थीटा बराबर होता है p बाई बी। अब मत ये समझिएगा कि हाँ a बाई बी है तो मैं हाँ p बाई बी क्या लिख दिया हूँ। p का मतलब होता है परपेंडिकुलर और b का मतलब होता है बेस। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंब, और b का मतलब होता है आधार, और यही h का मतलब क्या होता है, कर्ण, हाइपोटेन्यूस कहते हैं उसे। तो सिंपल सा है, ये होता है p बाई बी होता है, ये होता है साइन थीटा बराबर होता है p बाई एच, एक्सट्रीमली सॉरी, साइन थीटा बराबर p बाई एच होता है और कॉस थीटा बराबर b बाई एच होता है, ये होता है p बाई बी। हाँ, अब देखिए खुद देखना है मुझे। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर होता है p बाई एच, हमें क्या निकालना पड़ेगा, b, क्या निकालना पड़ेगा, b निकालना पड़ेगा ना, तो हमें b निकालिए, आधार निकालिए। आधार बराबर होता है, क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है, ध्यान देना पड़ेगा। आइए h की जगह पे क्या लिखा हुआ है, b, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, और p की जगह क्या लिखा हुआ है, a, तो ये a स्क्वायर रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया। ये किसका वैल्यू आया, बेस का, आधार का वैल्यू आया, किसका आया, आधार का। मैं फॉर्मूला लिख चुका हूँ, b बाई एच, b का पता है मुझे, तो रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे h का वैल्यू पता है b। आइए टेन थीटा में चलते हैं, p का वैल्यू क्या है, वेयर इज a है, और b का वैल्यू निकाला है मैंने, हो जाएगा रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, हमें निकालना था ये। देखिए किसी से मैच खाता है, रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई b, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करते हुए जाएं, लाइक करते हुए जाएंगे, लड़के लड़कियां दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मिटाएं। मुझे पता है कि मिटाने में जो टाइम लगता है वो वीडियो का सबसे बोरिंग पॉइंट होता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, वह डिजिटल बोर्ड नहीं है जो सीधा हाथ लगाता और सीधा डेल हो जाता। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 में देखो मज़ेदार क्वेश्चन है ये, एक्चुअल में ये देखो, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें c बराबर 90 है, यहाँ c देना पड़ेगा। अब किसी को दे दो ए बी और c, ये c बराबर 90 हो गया और ये दोनों ए बी हो गया, ठीक है। अब c 90 हो गया तो पूछ रहा है cos AB का वैल्यू क्या होगा। अब सोचना है c अगर 90 है तो इस दोनों का सम क्या होगा, 90, ऑब्वियसली होगा 90, नहीं होगा 90, होगा कि नहीं होना है, यस बोलो, यस यस होना है। c 90 मतलब इस दोनों का सम क्या हो जाएगा, 90 ही होगा। तो हमें निकालना है क्या क्या cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, सिंपल सा है, cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताइए। मैंने बताया था, आपको याद होगा कि साइन थीटा का वैल्यू मतलब बढ़ता है 0 to 1, और cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, घटता है 1 to 0, मतलब क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 0। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, देखो 0 है कहीं पे, 0 आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, इसको मिटा दें। हमेशा याद रखना साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है और cos थीटा का वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। 0 to 1 होता है साइन थीटा का वैल्यू और cos थीटा का वैल्यू 1 to 0 होता है, और टेन थीटा का वैल्यू कोई बढ़ता घटता है, इसीलिए उस पर नहीं जाता है, साइन थीटा और cos थीटा पे ही चलते हैं।
अब केस अलग अलग है, हम लोग केवल यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना केस अलग अलग है, हम केवल 0 डिग्री टू 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, अब इससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कोई कंट्राडिक्शन का नहीं है यहाँ पे कोई बात, सीधा आगे आइए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 हमारे पास है, 9 है हमारे पास यहाँ √2 = 2 sin a। आइए क्वेश्चन नंबर ये है √2 = 2 sin a, तो a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करें। आइए यहाँ से इसको इधर कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग। तो 2 sin a = √2, तो sin a बराबर हमारा हो जाएगा √2/2। थोड़ा सा और इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर रूट के टर्म में लिखना हो तो √2 × √2 लिख सकते हैं। ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो 1/√2 आया कि नहीं आया? हमारा आया क्या, sin a = आ गया 1/√2। आपको पता होगा 1/√2 की किसके वैल्यू के बराबर होता है, यहाँ वैल्यू है नहीं, वैल्यू नहीं, बस यही निकालना था। a का मान क्या होगा, किसके बराबर होगा, यहाँ तो सीधा सा दिया हुआ है 1/√2। हाँ अब देखना पड़ेगा, नहीं वैल्यू में नहीं है, तो हमारा आंसर यही होगा, सिंपल सा यही होगा। sin a का वैल्यू एक्चुअल में sin a यहाँ होना चाहिए। sin a का वैल्यू क्या होगा, 1/√2। यही अगर a का पूछता ना तो फिर हम लोग एंगल में जाते हैं, लिखते हम लोग साइन क्या 45 डिग्री लिखते हैं, और a का वैल्यू आ जाता 45 डिग्री। 45 नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/√2। दिस इज द करेक्ट आंसर। मिटा दें, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे समझ से। ये cos स्क्वायर a 1 + tan स्क्वायर a, यही क्वेश्चन है। और पूछ रहा है क्या, वैल्यू पूछ रहा है, साइन और cos के टर्म में आंसर होना चाहिए। करके देखते हैं क्या आता है। अब देखिए करके देखना पड़ेगा, सिंपल सा है, 1 होना चाहिए इसका आंसर। अब देखिए एक फार्मूला है, पहले फार्मूला देखिए। फार्मूला क्या है, sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। याद रखिएगा 2-3 फार्मूला को, ये फार्मूला और ये cosec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये याद रखना। ये भी याद रखना, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अभी हमें 2 ही फार्मूला की ज़रूरत है, इसीलिए इसको मिटा दो। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देखिए तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा नहीं होगा, बस तो जो माइनस में लेफ्ट साइड में था उसको राइट साइड में ले गए हैं, तो हो गया हमारा sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर। अब इसके बदले में sec स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, +sec स्क्वायर a लिख दिया ना, लिखा कि नहीं लिखा, अब बताइए, लिख दिया ना। अब इसको क्या लिख सकते हो, प्लस किसके टर्म में लेना है, sec के भी टर्म में नहीं, साइन के टर्म में है, साइन के टर्म में है नहीं, तो अब मुझे लेना पड़ेगा किसके, किसी के टर्म के रिगार्डिंग मुझे निकालना पड़ेगा। ये इंटू है, देखो ये प्लस नहीं है, यहाँ पे इंटू है रे बाबा, इंटू मतलब गुना। अब sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/cos स्क्वायर a। अब इसको कट्टी करो तो क्या आएगा, 1 आंसर आएगा। 1 है, मैंने पहले कहा इसका आंसर 1 आना चाहिए। तो इस तरह से आज हम लोग, समझ में आया है ना, सिंपल सा एक बार और डिस्कस कर लेंगे। cos स्क्वायर a इंटू है 1 + tan स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर के बदले लिखा गया है sec स्क्वायर a, क्योंकि फार्मूला है, यहाँ पे डिस्कस मैंने किया है। cos स्क्वायर a इंटू sec स्क्वायर a, sec के बदले हम लोग लिखते 1/cos स्क्वायर a, 1 cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा हमारा 1 हमारा करेक्ट आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आइए इस तरह से आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। अब कितना लंबा हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी बातें थी मैंने मैथमेटिक्स में बताया। तो आज के वीडियो में इतना ही, यह कहते हुए कि हमें लड़के और लड़कियों को बराबर समझना पड़ेगा, उन्हें भी पढ़ने का उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना लड़कों को मिलता है। लड़कियों को वो सभी चीज़ करने का अधिकार है, खेलने का अधिकार है। लड़के कबड्डी खेलते हैं तो लड़कियां भी कबड्डी खेलें। ऐसा नहीं कि लड़कियों के लिए एक विशेष गेम बना है, जैसे हम लोग लूडो कहते हैं, कैरम बोर्ड कहते हैं, या फिर खो खो कहते हैं। कभी भी जेंडर बाइसनेस वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। तुम महिलाएं हो, एक बात समझ लेना, तुम महिलाएं हो, ब्याह करके घर में ही रहोगी,
है ना, एक 4 कमरे में ही बंद रहोगी, घर की खाना ही बनाओगे, है ना, तुम्हें करना क्या है, पढ़ करके अंत में तो चूल्हा ही चौंकना है। इन सारे शब्दों का उपयोग हमें नहीं करना है बच्चों के बीच, उन्हें पढ़ने का मौका देना है, क्योंकि अगर पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। बेटियों के प्रति हमारा प्रेम और स्नेह के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।